में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार में रहो, घर में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, पर उसके साथ में भगवान का भजन करते रहो। बैसाख का महीना, कुछ कदम चलकर हम अगर परमात्मा के द्वार तक पहुंच रहे हैं, बैसाख के महीने में हम तपतपाती हुई धूप में कहीं 2 कदम चलकर भगवान श्री हरि के चरणारविंद में पहुंच रहे हैं, 2 कदम चलकर हम भगवान की अविरल भक्ति में पहुंच रहे हैं, तो ये तुम्हारी तो सामर्थ्यता है, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा तो है। पर शिव पुराण कहती है ये कहीं तुम्हारी अकेले की ऊपर कृपा नहीं, ये तुम्हारे भाग्य की कृपा नहीं, ये तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पूर्वजों के भाग्य की कृपा है जो तुम सत्संग तक पहुंच रहे, कहीं शिव तत्व तक पहुंच रहे। कैलाश पटेल जी ने जब कथा, ये तो कथा 19 की है, 2019-20 का ये कथा अटल है। जैसे कैलाश पर्वत अटल है ना, लंकाधिपति रावण उसको उठाना चाहता था और वो केवल हाथ फंसाया था और रावण चिंगाड़ दिया था, वो हाथ फंसते से शिव तांडव का स्मरण कर दिया था, शिव स्त्रोत का स्मरण कर दिया था, केवल हाथ फंसते से रावण का हाथ फंसा पर पर्वत तिल भर नहीं हिला। उसी तरह ये भी कैलाश जी भी कैलाश पर्वत की तरह तिल भर नहीं हिले कि निशा कथा तो होगी और गोपालपुर में ही होगी, ये तिल भर नहीं, ये इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को विश्वास करते हैं, इसी को भरोसा कहते हैं, इसी को दृढ़ता कहते हैं। हम तो कहते हैं इनके नाम के आगे पटेल लिखा है तो उससे भी हमें समझ में आता है कि पट्टा टले नहीं, वही पटेल है, वो टलता नहीं है, वो पक्का है कि बस होना है तो होना है, राम नाम जपना है तो जपना है, कृष्ण नाम जपना है तो जपना है, भगवत भजन करना है तो करना है, नाम कीर्तन करना है तो करना है, और शिव महापुराण की कथा करवाना है, बोलो तो रे देपाल बोलवा लो, तो करवाना है, ये निश्चितता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। जब भक्ति विश्वास दृढ़ हो जाए तो समझ लो कि परमात्मा की कृपा हो, विश्वास दृढ़ हो गया, भरोसा पक्का हो गया। कथा करवाने में अड़चनें बहुत आती हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पूरा सत ले लेता है, भोलेनाथ पूरी परीक्षा ले लेता है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हो पाती है भाई, बहुत सत लेता, बहुत। और जिस क्षेत्र में कथा हो रही है, जिस नगर में कथा हो रही है, जिस गांव में कथा हो रही है, वो कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं होती है, पूरे गांव का पुण्य प्रबल होता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा अपने गांव में हो पाती है। तो कथा एक की नहीं, पूरे गांव की कथा है, पूरे देपालपुर क्षेत्र की कथा। अब उसको देपालपुर क्षेत्रवासियों को एक भक्ति के साथ, एक भजन के साथ, एक स्मरण के साथ, एक कीर्तन के साथ, एक मंत्र स्मरण के साथ, एक शिव भक्ति के साथ, एक नारायण भक्ति के साथ, एक राम भक्ति के साथ, एक कृष्ण भक्ति के साथ इसको आगे लेकर चलना।
एक बात आपसे पूछें, एक घर में एक माता के 4 पुत्र हैं, अगर एक पुत्र भी दुखी हो जाएगा तो दुख भाई को नहीं होगा, दुख बहन को नहीं होगा, दुख सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा तो घर में जो बूढ़ी माँ रहती है ना, घर में जो बुजुर्ग माँ रहती है, जिसकी औलाद है, जिसकी संतान है, सबसे ज्यादा दुख उस माँ को होता है। उसी तरह कार्य में अगर कोई कथा हो रही है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, शिव पुराण हो रही है, उसमें कई थोड़ी बहुत अड़चन उत्पन्न होती है तो मेरे महादेव को, मेरी माता पार्वती के भी हृदय में थोड़ा सा भाव दुखी होता है। पर जब संपूर्ण आनंद के साथ कथा चलती है तो मेरा महादेव और माता पार्वती भी प्रसन्न चित्त में वर प्रदान कर देती है। एक सुख का अनुभव हो जाता है, एक आनंद का अनुभव हो जाता है। महाराज, भक्ति, विश्वास, भरोसा ये निश्चित होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 दौलत सबसे बड़ी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत में 3 दौलत है। पहली है, तुम्हारे घर में धन बढ़े उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। ये दुनिया की सबसे पहली दौलत है। घर में धन बढ़ा कि ना बढ़ा, घर में वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घर में सत्ता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, घर में दौलत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उससे मतलब होना चाहिए, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। कोई आया, आतिथ्य भाव दिया, कोई आया, एक लोटा पानी पिला दिया, कोई आया, एक अन्न से कुछ भी नहीं लेकर आए खाने का तो गुड़ की डली ला कर दे दी, कुछ नहीं है खाने का, एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ लाया और उसको दे दिया। अर्थात उसको लगे कि इनका दिल कितना बड़ा है, साहब हमें पहचानता नहीं, जानता नहीं, एक दूसरे को जानने का कोई काम नहीं, उसके बाद भी मेरा मुंह झूठा करा दिया। ये दिल बड़ा होना चाहिए। 3 दौलत में सबसे प्रथम नंबर पर है तुम्हारा वैभव बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारा धन बढ़े कि ना बढ़े, तुम्हारी सत्ता बढ़े कि नहीं बढ़े, तुम्हारा दौलत बढ़े कि ना बढ़े, पर तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, निश्चितता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दूसरी दौलत है दुनिया की सबसे बड़ी, तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये दुनिया की 3 दौलत में से दूसरे नंबर की दौलत है कि तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति ठंडी रहे। थोड़ी सी देर में क्रोध आ जाए, फिर उसमें गुस्सा आया, गर्म हुए कि उसका कोई आनंद ही नहीं पाए। यहाँ इतने सारे किसान बहन भाई बैठे हैं, इन सबको मालूम होगा देपालपुर की धरा पर कथा चल रही है, आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। माता प्रसूति शिव महापुराण की कथा चल रही है। एक एक घर घर में टीवियों पर लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। यहाँ जितने लोग किसान बहन भाई कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा श्रवण करने बैठे हैं, उनके ज्ञात में, उनके ध्यान में एक बात जरूर होगी कि बीज, सोयाबीन हो, गेहूं हो, ज्वार हो, मक्का हो, तरबूजा, खरबूजा, करेला, जो बीज आप पृथ्वी में बो रहे हो, उस बीज को अगर कढ़ैया में डालकर आगी में अगर सेक लिया जाए, आगी में उसको तपा लिया जाए और तपाने के बाद, आगी में सेकने के बाद उस बीज को बोया जाए तो उसमें अंकुर होएगा, उसमें पौधा लगेगा। बोलते जाओ, जरा जम के बोलो देपालपुर वाले, आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो, नहीं लगेगा। उस बीज को तुमने सेक लिया, ज्वार को सेक लिया, मक्का को सेक लिया, चने को सेक लिया, सोयाबीन को सेक लिया, गेहूं को तुमने कढ़ैया में डालकर सेक लिया, और सेकने के बाद उसको जब आंच पर चढ़ाया, गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद उसको जमीन में बोया तो बीज अंकुरित होगा? नहीं, वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। पर वही बीज बिना आंच पर चढ़ा हुआ, बिना गर्म किया हुआ, बिना तपा हुआ, बिना अग्नि के चढ़ा हुआ, वो बीज आप कहीं पर भी ले जाके पटक दो, अंकुरित होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो, हो जाएगा। गेहूं पटका, बोया,
चना पटका उगा, सोयाबीन पटका उगा, ज्वार पटकी उगा, मक्का पटकी उगा। अगर उसको सेक लिया, उसको तपा लिया, उसको गर्म कर लिया, उसको बहुत गर्म कर लिया, वो सिक गया। मूंगफली का दाना सिक गया, चना सिक गया, तो वो अंकुरित नहीं हो सकता, उसमें पौधा नहीं लग सकता। उसी तरह जब तक वो सिकेगा नहीं, जब तक वो गर्म नहीं होगा, जब तक वो सिक नहीं पाएगा, तेज आंच में उसको नहीं ले जाया जाएगा, तो वो अंकुरित हो सकता है। शिव महापुराण की कथा यही कहती है।